Good morning, my dear students and friends. वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अर्रहमान हाशमी। जैसा कि डियर्स हम लोग 4 क्लासेस अपनी सिनोनिम्स की पढ़ चुके हैं, सिमिलर वर्ड्स की, और हम लोगों ने सारी स्पेलिंग्स ट्रिक और लॉजिक के जरिए सीखा था। माय डियर्स, ये हमारी 5वीं क्लास है आपकी सिनोनिम्स की, और इस 5वीं क्लास में फिर हम लोग अपना 20 वर्ड यानी 20 वर्ड 40 वोकैब सीखेंगे लॉजिक और ट्रिक के जरिए से। आई थिंक आप लोग को 4 वीडियो पहले वाली समझ में आई होगी। और आप सब कैसे, सब अच्छे हैं ना? घर पर रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी वोकैब की तैयारी अच्छे से करते रहिए, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते रहिए। तो कुछ देरी ना करते हुए चलिए हम लोग अपना ये 20 वोकैब आज फिर स्टार्ट करते हैं लॉजिक और ट्रिक के जरिए से। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले स्पेलिंग हमारा क्या लिखा हुआ है? वीरुलेंट। अब वीरुलेंट का मतलब होता है डेडली, डेडली का मतलब होता है घातक। तो वीरुलेंट को हम लोग याद कैसे करेंगे? आप लोग, एक मूवी आई थी पहले, याद होगा आप लोगों को, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की, जिसका नाम था शोले। अब शोले मूवी में वहां पे धर्मेंद्र का नाम था वीरू, धर्मेंद्र का नाम था वीरू, तो यानी वीरुलेंट को हम लोग याद कैसे कि वीरू। जब गब्बर उसमें खलनायक रहता है, जब गब्बर अमिताभ बच्चन को मार देता है, तो वहां पे वीरू यानी आपका वीरू, आपका मान लीजिए धर्मेंद्र, धर्मेंद्र बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? डेडली हो जाता है, घातक हो जाता है, और वो जाकर गब्बर को मारता है। तो वीरुलेंट को आप याद रखेंगे वीरू से। अब वीरू कहाँ था? हमारी शोले मूवी में धर्मेंद्र थे, और धर्मेंद्र शोले मूवी में थे वीरू। तो कैसे हो गया? डेडली नहीं, घातक। जब अमिताभ बच्चन को मारा जाता है तो वीरू बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, घातक बन के जाके वो गब्बर को मारता है। तो वीरुलेंट को आप याद रखेंगे वीरू, वीरू का मतलब शोले मूवी वो कैसा हो गया था? डेडली, घातक हो गया था, गुस्सा में ज़्यादा आ गया था, और जाके वो गब्बर को मार देता है। अब आगे देखिए दूसरे वो क्या है? नोमैडिक या वंडरिंग। वंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए नोमैडिक। अब नोमैडिक को हम लोग याद कैसे रखेंगे? तब देखिए, नो का मतलब होगा नौ, और मैड का मतलब क्या होता है? पागल। 9 पागल हैं जो इधर उधर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। अब देखिए, जब इंसान कोई पागल होता है तो घर में रहता, हमेशा इधर उधर यहाँ वहाँ, हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। तो नोमैडिक को याद रखेंगे 9, और मैड मतलब पागल। 9 पागल क्या कर रहे हैं? इधर उधर वंडरिंग कर रहे, घूम टहल रहे हैं। तो आई थिंक आपको दोनों वोकैब समझ में आई होगी। दूसरे स्पेलिंग, अगली स्पेलिंग हमारी है प्रूडेंट यानी वाइज। वाइज या कौशल का मतलब होता है सोच समझकर, सोच समझकर। वैसे वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। अब बुद्धिमान कौन होता है? जो सारे काम सोच समझकर करता हो। तो प्रूडेंट को हम लोग याद रखेंगे प्रूडेंट स्टूडेंट। याद रखिए, जब आप बोलेंगे प्रूडेंट तो आपको याद आएगा स्टूडेंट, प्रूडेंट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को हमेशा क्या रहना चाहिए? सोच समझकर कोई काम करना चाहिए। सारे स्टूडेंट को हमेशा सोच समझ के काम करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, कैसे पढ़ना है कैसे लिखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम लोग आस पास वाले कुछ बोलते हैं तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो माय डियर, डिप्रेशन में मत जाइए, हमेशा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि हमें पढ़ लिख कर कुछ आगे बनना है। जब कभी भी आप डिप्रेशन में जाइए तो याद रखिए कि हमारे माता पिता क्या सपने सजाए हुए हमारे लिए। हमारे माता पिता हमारे लिए सपने सजाए हुए हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर आगे कुछ नौकरी लेगा, ताकि हम लोग को गर्व से सर ऊंचा होगा। तो अपने माँ बाप के सोचिए और अपने माँ बाप की तरफ देखिए। जब आप डिप्रेशन में जाए तो अपने माँ बाप के बारे में सोचिए कि उन्होंने किस तरीके से सपने हमारे लिए सजाए हुए हैं। ऑटोमेटिक आपको अंदर से पढ़ने की जुनून पैदा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उसके खुले हुए पर बोलते हैं। परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उसके खुले हुए पर बोलते हैं। दुनिया में तरक्की वही करता है जो इंसान लगातार मेहनत करता है। आप ये मत समझिए कि आसपास वाले हमें क्या कहते हैं, बस हमें अपना देखकर शांत होकर आगे बढ़ते जाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको स्टूडेंट स्पेलिंग समझ में आई होगी। स्टूडेंट से आप याद रखिएगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्या रहता है? सोच समझकर सारा काम करना चाहिए, सोच समझकर ही सब कुछ काम करना चाहिए। आगे स्पेलिंग देखिए, मैन एक्ट। मैन एक्ट का मतलब थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, थ्रेट का मतलब क्या होता है? धमकी। तब देखिए मैन एक्ट, मैन का मतलब आप रखिए मन, एक्ट माने दर्द। किसी इंसान के मन में क्या है? दर्द है, नहीं दिमाग में दर्द है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। अब घर वाले बोलते हैं क्या?
क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तब उसको पता नहीं है कि उसके मन में क्या है, दर्द। अब मन में दर्द क्या है कि किसी ने उसको क्या दे दी है, धमकी। अब वो इंसान अपने घर वालों को नहीं बताना चाहता किसी ने मुझे धमकी दी है, वो अपने ही मन में बातों को रखता है और परेशान रहता है। तो मैन एक का मतलब होता है मन में दर्द। अब मन में दर्द कैसे हुई है, किसी ने आपको धमकी दे दी है, थ्रेट किया हुआ है। अगली जेन्युइन। अब जेन्युइन का मतलब होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल या ऑथेंटिक। अब ओरिजिनल आप सभी लोग हिंदी जानते ही होंगे ओरिजिनल क्या होता है। अब देखिए जेन्युइन, अब जेन्युइन का मतलब याद रखिए जीन। हम सभी लोग अच्छा 10 क्लास 10th 9th और 11th 12th में साइंस में पढ़ते हैं जीन। और जो हमारा जीन होता है, जो हमारे माता पिता हमारे अंदर जीन आता है, तो जीन कैसा होता है, ओरिजिनल होता है, ऑथेंटिक होता है। तो हम लोग माता पिता जो हमारे अंदर जीन आता है वो जीन कैसा होता है, ओरिजिनल होता है। तो जीन हमेशा क्या रहता है, ओरिजिनल। माता पिता के लक्षण उनके संतानों के अंदर जाते हैं तो वो जीन होता है, वो कैसा होता है, ओरिजिनल, उसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होता। अगले स्पेलिंग रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, तो रिप्रूव का मतलब ही होता है डांट। अब देखो आप किसी भी चीज को बार बार क्या कर रहे हैं, प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है साबित करना, और री का मतलब होता है बार बार। अब कोई इंसान का आप प्रूफ करे, देखो आप प्रूफ करें, फिर प्रूफ करो, फिर प्रूफ करो, तो बार बार आपको वही चीज प्रूफ कराएगा, तो आप उसको क्या करेंगे, डांटेंगे, भाग जाए यहाँ से। बार बार प्रूफ कराते एक बार समझ में नहीं आता है। तो रीप्रूफ बार बार आपको प्रूफ करा रहा है, साबित करा रहा है किसी बात को, तो आप क्या करेंगे, उसको अंत में डांट के भगा देंगे। बार बार एक ही चीज को पूछ रहा है, बार बार कहे, तो आप उसको क्या कर देंगे, डांट देंगे, स्कॉल्ड कर देंगे। रिप्रूव का मतलब होता है स्कॉल्ड या डांटना। अगले अगले स्पेलिंग देखिए ओपैक। अब देखिए ओपैक अनक्लियर, अनक्लियर का मतलब सफा सफा दिखाई ना दे। तो देखिए ओपैक, अभी कोई भी चीज क्या है आपके सामने, पैक। अब कोई भी पैक है, अगर मान लीजिए आप कोई सामान है पूरी तरीके से क्या है, पैक, तो उसके अंदर की चीजें क्या अनक्लियर, उसके आर पार चीज दिखाई नहीं देंगे। तो ओपैक का मतलब होता है कि आर पार दिखाई ना देना, जिससे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपारदर्शी, यानी जिससे आर पार दिखाई ना दे, उसे कहा जाता है ओपैक। और हम लोग याद रखें अनक्लियर यानी साफ साफ दिखाई ना दे, इस पार से उस पार दिखाई ना दे। डियर अगले स्पेलिंग अबैंडन। अब अबैंडन का मतलब अब डन हो गया, यानी अब सब काम क्या हो गया, डन हो गया। तब जब डन हो गया, आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया, तो आप उस काम को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यानी लीव का मतलब ये होता है छोड़ना। आपने सारे काम कर लिए, सारा काम से फुर्सत हो गया, तो आप उस काम को क्या करेंगे, छोड़ के अपने घर चले जाएंगे। तो अब डन हो गया सारा काम, अब लीव यानी अब घर के लिए चलना है, यानी काम काज को छोड़कर अब घर चलना है। अब देखिए कंसील। अब देखिए आप कोई चीज सामान मंगाए और वो सामान हमेशा क्या रहता है, सील, यानी सील पैक रहता है। और सील पैक होता है हाइड। हाइड का मतलब क्या होता है, छिपाना। तो आप मान लीजिए कभी भी किसी की शादी में जाते हैं, कोई भी गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, तो क्या करता है, सामानों को पैक कराता है, गिफ्ट को पैक कराता है, सील करा देता है, ताकि कोई और देख ना पाए। तो छिपाने के लिए, हाइड करने के लिए वो चीजों क्या कर देता है, सील करा देता है, छिपा देता है। अब देखो फैटल। फैटल का मतलब आएगा, फैटल से आ जाती है फाटक, फाटक। अब देखिए कब कहीं फाटक, फाटक क्या होता है, डेडली। डेडली का मतलब क्या होगा, घातक। यानी जब आप कभी जाते हैं ट्रेन की पटरी पर, वहां फाटक लगा होता है, तो वहां फाटक से आप क्या रहिए, दूर, क्योंकि फाटक आपके लिए क्या होते हैं, घातक होते हैं। अगर फाटक के आप अंदर गए, ट्रेन आई और अगर प्रेशर लगा, तो आप किसी भी तरीके से एक्सीडेंट का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए फैटल को याद रखिए, फाटक। अब फाटक क्या होता है हमारे लिए, घातक होते हैं, फाटक से थोड़ा दूरी बनाए रखिए। आई थिंक ये 10 स्पेलिंग आपको समझ में आई होगी। अब अपने 11वीं की तरफ चलते हैं। अब देखिए 11वीं स्पेलिंग है हेरालियस। माय डियर स्टूडेंट, ये सारी स्पेलिंग किसी न किसी एग्जाम में आई हुई है, अभी 2020 में, किसी में 19 में, किसी में 21 में पेपर में आई हुई। एसएससी की वो स्पेलिंग सारी एसएससी की वोकैबुलरी सारी है। तो इस तरह के स्पेलिंग हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 10th क्लास 11th 12th 9th सारे क्लास की स्पेलिंग है। आगे चल के हम लोग को पढ़ना पड़ जाता है, अगर शुरू से हम लोग नहीं पढ़ते, तो ये क्लास किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो उसके लिए बेनिफिशियल होगी। अब देखिए अगली स्पेलिंग हमारे पास है हेरालियस। अब देखिए हेरालियस का मतलब क्या होता है। अब देखो हेरालियस का मतलब क्या हो गया, आप इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखिए एक तो आप पढ़ सकते हैं हीरा। अगर आपको हीरा मिल जाए तो आप क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, हीरा पा गए, हीरा पा गए, तो बहुत ज्यादा आप क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो हेरालियस का मतलब हीरा, हीरा पाकर हम लोग क्या हो जाते हैं, खुश। अगर आप दूसरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप देखिए जब कभी भी शादी वगैरह होता है तो हम हिल हिल कर, हिरल का मतलब हिल,
तो हिल डुल कर क्या करते हैं, नाचते हैं और खूब नाचते हैं, मस्ती करते हैं। तो हिलेरियस होता है हिलना डुलना। तो हिलना डुलने में क्या होता है, जॉय, हैप्पी, बहुत खुश रहते हैं, आनंद लेते हैं, मजा आता है नाचने कूदने में। तो हिलेरियस को दो तरीके से पढ़ सकते हैं, हीरा, हीरा मिलने पर क्या हो जाते हैं, खुश, और हिलेरियस हिल डुल कर नाचने का मतलब ये होता है खुश होना। अगली वो कैप तो आपको ही आती होगी, एकदम नॉर्मल है। अब देखिए रील। अब रील का मतलब होता है वायर। अब देखिए जब हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसमें वायर तार रील एक अंदर रहता है, उसके ऊपर तार लपेटा रहता है। तो रील का मतलब क्या होता है, वायर। और थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा। तो धागा वाली क्या आती है, एक रील आती है। तो रील पुल्ली रहती है, उसके ऊपर धागा लिपटा रहता है। तो रील का मतलब क्या होगा, थ्रेड। थ्रेड माने धागा और या वायर माने तार। तो रील का मतलब होता है क्योंकि वो सारी चीजें से लिपटी होती है तो उसे रील कहा जाता है। अगली स्पेलिंग एरोगेंस। एरो का मतलब होता है तीर, जेंस का मतलब जेंस। प्राचीन काल में जिस राजा महाराजा के पास तीर ज्यादा होते थे, तीर का मतलब होता है तीर कमान सैनिक ज्यादा होते थे, उसके अंदर अपने अंदर एक प्राइड रहता था कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, मैं बहुत ज्यादा घमंडी हूं। तो एरो का मतलब तीर। प्राचीन काल में जिस राजा के पास तीर ज्यादा रहे, तीर कमान सेना ज्यादा रहते थे, तो वो इंसान क्या रहता था, वो जेंस बहुत ज्यादा घमंडी हो जाता था कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं, अब मुझसे कोई नहीं जीत सकता है। अब अगला स्पेलिंग देखिए डल। डल का मतलब होता है एकदम डल है, ठीक है ना, डल को लुल भी कह देते हैं। इसका मतलब डल का मतलब क्या होता है, आलसी। कोई भी काम देते हैं, आइडल का मतलब ये होता है लेजी। कोई भी काम देते हैं एकदम डल है, कर ही नहीं पाता, एकदम आलसी है, सुस्त बैठा रहता, कोई काम हम करता नहीं है। अब देखिए अगला स्पेलिंग हमारा है पाराडन। अब पार्डन कैसे याद करेंगे, अब देखिए जैसे मान लीजिए कहीं भी आप शादी में गए हुए हैं तो बीच में पर्दा लगाया था, एक तरफ लेडीज का एक तरफ जेंट्स का खाना चल रहा है, तो आप वहां पे पर्दा लगा हुआ है, तो आप गलती से पर्दा आपसे खुल गया, आप दूसरे पर्दे वाले में चले गए, जैसे महिलाएं हैं, तो आप वहां क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी, यानी माफ कर दीजिए, यानी क्षमा मांगना आप कह सकते हैं। तो आप गलती से दूसरे वाले में चले गए तो आप क्या करते हैं, पार्डन करते हैं, यानी क्षमा मांगते हैं, यानी पर्दा से उस तरफ चले गए तो आप क्षमा मांगते हैं। तो पार्डन का मतलब होता है क्षमा मांगना, एक्सक्यूज करना। हम लोग बोलते हैं एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए, नॉर्मल वर्ड है। अब देखिए एनिग्मेटिक, अभी ये पेपर में आया हुआ 2020 के एसएससी एग्जाम में, ध्यान देखिएगा एनिग्मेटिक। और अभी भी कुछ दिन पहले 11 तारीख को पेपर हुआ तो वहां भी एनिग्मेटिक वर्ड आया था, एनिग्मेटिक। अब देखिए एनिग्मेटिक मतलब मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्य। मिस्टीरियस का मतलब रहस्य। अब देखिए एनिग्मेटिक, अब देखो एनिग्मेटिक, एनिग्मा, एनिग्मा से याद रखिए नगमा। अब नगमा मान लीजिए कोई एक लेडी है, अब वो नगमा लेडी बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा मेकअप करके आती है, तो और सारी लड़कियां पूछती हैं आपके इस खूबसूरती का रहस्य क्या है नगमा जी। तो एनिग्मेटिक का मतलब नगमा, नगमा एक लड़की तो उसकी खूबसूरती क्या पूछते हैं, रहस्य पूछते हैं। तो एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस, रहस्य। एनिग्मेटिक में एनिग्मा, नगमा, नगमा की खूबसूरती का आप क्या पूछ रहे हैं, रहस्य पूछ रहे हैं। आगे बियर, बियर मतलब सफर, और सफर का मतलब होता है सहन करना, कोई भी चीज सहन करना या बर्दाश्त करना। अब देखिए इसको याद है कैसे रखेंगे, वो इंसान बियर पी के क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, बियर पी के सफर कर रहा है और सारी चीजों क्या कर रहा है, सहन कर रहा है। अब देखिए समर, माय डियर स्टूडेंट, हमारी जो वोकैब की चौथी क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को समर पढ़ाया था, लेकिन वहां पे बाय मिस्टेक क्या हो गया था कि यहाँ पर हाथ लग जाने की वजह से मार्कर पे ये ई जो ओ है वो कुछ ई की तरह दिखने लगा था, तो इसीलिए मैंने आज इसको दोबारा डाला है ताकि जो लोग इसको ई समझे होंगे वो अपनी कॉपी पे उसको करेक्शन कर लेंगे, सही कर लेंगे, क्योंकि उस दिन हाथ लगने की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया था, उसके लिए सॉरी। अब देखिए सांभर, तो मैंने उस दिन बताया था सांभर, तो आपको सांभर दे दिया गया है और इडली नहीं दी गई तो आप ग्रूमी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अगले सेरिन, अब देखो सेरिन का मतलब काम या शांत। अब देखिए हम लोगों में मुसलमानों में क्या होता है कि सिरनी बढ़ती है, सेरिन को याद रखिए सिरनी। सिरनी का मतलब आप लोगों में अगर हिंदुओं में कहा जाए अगर सिरनी का मतलब तो आप कह सकते हैं प्रसाद, आप क्या बोल सकते हो, प्रसाद। अब किसी भी लड़के को शेरनी दे दी गई तो कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। छोटा बच्चा कहीं कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है कुछ, और शेरनी उसको मिले तो बच्चा क्या हो जाता है, शेरनी खाएगा और बढ़िया से लड्डू खाकर शांत हो जाता है। तो शेरनी का मतलब प्रसाद, प्रसाद खा के लोग क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते। अब देखो मेलनकली, अब मेलनकली भी पेपर बहुत पूछा जाता है, इसका मतलब होता है दुखी या उदास। अब देखो आप मेले में गए और मेले में मिली एक कली,
अगर मेले में एक आपको कली मिली, अब वो कली आपसे क्या हो गई, खुश दुख मतलब चली गई, आपसे खो गई, तो आप क्या हो जाएंगे, सैड यानी दुखी हो जाएंगे। तो मेले में कली मिली थी, वो कली चली गई, इसलिए हम लोग क्या हो गए, सैड हो गए, दुखी हो गए। तो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको 20 वोकैब समझ में आई होगी। एक बार चलिए फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी माइंड में या थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला स्पेलिंग है वीरूलेंट। वीरूलेंट का मतलब वीरू शोले मूवी। तो वीरू कैसा हो गया, डेडली घातक हो गया था, क्योंकि उसके दोस्त अमिताभ बच्चन को मार दिया था गब्बर, इसलिए वो क्या हो गया था, गुस्सा हो गया था। नोमैडिक, नो पागल, नो पागल क्या हो रहा है, इधर उधर वंडरिंग करे, घूम करे। प्रूडेंट, स्टूडेंट को कॉशियस या वाइस, सोच समझ कर सारे काम करने चाहिए। मैंने मन में एक दर्द हो रहा है, किसी ने आपको क्या दी है, धमकी दी। जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब जीन क्या होता है, ओरिजिनल होता है, ऑथेंटिक होता है, प्रूफ। बार बार प्रूफ कोई आपसे मांग रहा है तो आप क्या करें, डांटेंगे, भाग जाए यहाँ से, बार बार वही चीज पूछ रहा है। ओ पाए, कोई भी चीज पाएगा तो अनक्लियर, इधर उधर दिखाई नहीं दे रही है। अब सारा काम डन हो गया, अब चलते हैं घर की तरफ, नहीं सारा काम काज छोड़कर घर की तरफ चल देंगे। कंसील यानी सील, किसी भी चीज को आप सील कर दिए, इसका मतलब छिपा रहे हैं, नहीं सील करवाना, पैक करवाना, छिपा रहे। फैटल और फाटक, फाटक मतलब डेडली नहीं खाते थे, कि यहाँ पे दो स्पेलिंग एक ही तरीके की है। वीरूलेंट का मतलब डेडली और फैटल का मतलब भी डेडली होता है। हिरालियस में हीरा, हीरा पाकर आप क्या हो गए, खुश हो गए, हीरा पा गए। रील पता ही है, वायर थ्रेड का बनता है। एरोगेंस, जिसके पास एरो रहता, तीर रहता है, वो क्या होता है, घमंडी हो जाता है। आइडल, डल वाला इंसान क्या होता है, लेजी होता है। पार्डन, पर्दा से इस पार से उस पार चले गए तो आप लोग क्या करते हैं, क्षमा मांगते, माफ कर दीजिए। एनिमेटिक, नगमा, नगमा एक लड़की, उसकी खूबसूरती का रहस्य आप जानते हैं, किस तरीके से खूबसूरती क्या लगाते हैं। बीआरपी क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। अब आगे देखिए, सांबर, सांबर का मतलब सांबर दे दिया, एडी दे दिया, आप क्या हो गए, उदास ग्रूमी हो गए। सिरनी पाने का, प्रसाद पाने का, बच्चे क्या हो जाते हैं, शांत। मेलनकली, मेले में कली मिली, छोड़ के चले गए तो आप क्या हो गए, उदास हो गए, सैड हो गए। तो आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 20 वो क्या बच्चे समझ में आई होगी। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हुए हैं तो डियर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, प्रेस करें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक से ही और कमेंट से ही मुझे हौसला मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। और मस्त रहें, खुश रहें और घर पे पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।